हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले वीडियो में हम लोगों ने इसकी स्थापना, इसके संस्थापक कौन थे, उस समय वायसराय कौन थे तथा किन विदेशियों एवं भारतीयों ने इसकी आलोचना की थी, इसके बारे में पढ़ा था। तथा इसके 4 अधिवेशन जो 1885, 86, 87 और 88 में हुए थे उसको हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलिए उसे थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जी थे। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, जो कि 1884 से 1888 तक वायसराय के पद पर थे। अब बात करें कि इसकी आलोचना किसने की थी, तो कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की ओर जा रही है और मैं बैठकर इसको देखना चाहता हूँ और इसका आनंद लेना चाहता हूँ। डफरिन ने क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि ही थे। इस कारण उन्होंने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या। गांधी जी ने स्वतंत्रता के बाद इसके समाप्ति का सुझाव दिया था। तो ये पिछले वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ लिया था। और जो हम लोगों ने 4 अधिवेशन पढ़ा था उसको हम लोग देखें तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था मुंबई में हुए थे, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। 1885, 1886, 1887 और 1888 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वीसी बनर्जी, विमर्शचंद्र बनर्जी जी थे। और प्रथम महासचिव तो ए.ओ. ह्यूम जी थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1886 में दादा भाई नौरोजी बने थे, जो 3 अधिवेशनों में भाग लिए थे। 1886, 1893 एवं 1906 में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 में कौन बने थे? तो जॉर्ज जूले जी बने थे, जो प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष बने थे, जो इलाहाबाद में हुआ था। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियोज के माध्यम से पढ़ लिया है। अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है 1896। और बात करें कि आप लोग इसे याद कैसे करेंगे, याद नहीं होगा तो देखिए, यदि आप लोग सोचते हैं इतना डेट रहता है कैसे याद करें या भूल जाएंगे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोग बैठकर ध्यान से इसको देखते रहिए। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए। तो 1896 हम लोगों ने पढ़ लिया था 1888 तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1896 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता क्या है? तो इस अधिवेशन में 1896 के अधिवेशन में क्या पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था? क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गीत गाया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। किस में लिखा गया है? तो आनंद मठ में लिखा गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंदे मातरम गीत पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम गीत 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी जी थे। और वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और इसको किस में लिखा है? तो आनंद मठ में लिखा है। तो हम लोगों ने याद किया। यहाँ से आप लोग डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया। और साथ ही हम लोग यहाँ देखेंगे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही बिशन नारायण जो थे उनकी अध्यक्षता में जनगण मन गाया गया था पहली बार। तो ये इस दोनों को हम लोग एक साथ याद कर सकते हैं कि 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो यहाँ से आप लोगों को ये याद हो गया होगा कि 1896 कलकत्ता अधिवेशन, रहीमतुल्ला सयानी जी अध्यक्ष और पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। उसके बाद पढ़ते हैं 1905 वाराणसी में हुआ था ये अधिवेशन। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। 1905 में वाराणसी में अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके अध्यक्ष थे। और स्वदेशी जो बंग भंग आंदोलन था उसको समर्थन किया गया था और इसके माध्यम से देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया गया था। तो स्वदेशी जो बंग भंग आंदोलन था उसका समर्थन इसमें किया गया था।
और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी हम लोगों ने पढ़ा था 1886, 1886, 1893 और 1906 तीन अधिवेशनों में दादा भाई नौरोजी जी ने अध्यक्षता की थी। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? अपना राज्य, यानी कि अपना राज्य होना, अपना शासन होना। तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, और दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। और 1907, देखिए 7 से 7 होता है, 7 से सूरत। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आप लोगों के पेपर में पूछा गया। तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। राम बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म दल और ये नरम दल में बट गया था। जो हम उग्रवादी और नम्रवादी विचारधारा के लोग थे, उसमें दो प्रकार से गर्म दल और नरम दल, दो भागों में इसका विभाजन हो गया था। तो अब हम लोग याद कैसे करेंगे? 1896 हम लोगों ने याद किया, उसके साथ 1911 हम लोग याद करेंगे। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, रहमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष, पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। उसके बाद हम लोग 1905, 1906 और 1907 एक साथ याद करेंगे इन दिनों को। 1905 में वाराणसी में हुआ था, 1905 में वाराणसी में हुआ था अधिवेशन। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। 1906 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में 7 से 7, 7 से सूरत। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ राम बिहारी बोस जी की अध्यक्षता में और कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, गर्म दल और नरम दल। ये हम लोगों ने याद किया। उसके बाद 1911 में होता है कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर जी के अध्यक्षता में, बिशन नारायण धर जी की अध्यक्षता में। और यहाँ पर जनगण मन पहली बार गाया जाता है, जो सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। और सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गीत को 2 देशों में नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया गया है, एक भारत में और एक बांग्लादेश में। तो हम लोगों ने याद किया 1896 राम बिहारी, 1896 में रहमतुल्लाह सयानी जी अध्यक्ष, कलकत्ता में वंदे मातरम गीत। 1905 में हम लोगों ने याद किया वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले जी बंग भंग आंदोलन का समर्थन। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन और राम बिहारी बोस इसके अध्यक्ष तथा इसमें क्या हुआ था? तो कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है बिशन नारायण धर जी की अध्यक्षता में और जनगण मन पहली बार यहाँ पर गाया जाता है। और उसके बाद हम लोग याद करेंगे 1916 में लखनऊ में होता है यह अधिवेशन। 1916 लखनऊ में अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार जी इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस लीग का समझौता तथा गर्म दल एवं नरम दल का समझौता हुआ। जो यहाँ पर 1907 में जो कांग्रेस था दो भागों में बट गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार जिसके अध्यक्ष थे, वहाँ पर गर्म दल नरम दल एक हो जाते हैं और साथ ही साथ जिसका गठन मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग था जिसका गठन 1906 में किया गया था, उसका भी इसके साथ समझौता हो जाता है। और इसी जो 1907 में गर्म दल के नेता कौन थे? लोकमान्य गंगाधर तिलक जी, वो इससे दूर रहते थे। विभाजन जब हो गया था, इस 1916 के लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था उसमें लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किस अधिवेशन में गंगाधर तिलक जी ने कहा था? तो लखनऊ, किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1911 में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। ये स्लोगन किसका है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, लोकमान्य गंगाधर तिलक जी। तो हम लोगों ने याद किया 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष और मुस्लिम लीग और गर्म दल नरम दल में समझौता हो जाता है। यानी कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग एवं गर्म दल एवं नरम दल, इसका भी समझौता हो जाता है। उसके बाद 1917 कलकत्ता अधिवेशन होता है। एनी बेसेंट इसके
एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष होती हैं और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में केवल 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी, जिसमें पहली थी एनी बेसेंट, दूसरी थी सरोजिनी नायडू एवं तीसरी थी नेल्सनी सेन गुप्ता। कौन थी? नेल्सनी सेन गुप्ता। और ये 1917 में कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता करती हैं। इसके 8 साल बाद 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू जी इसकी अध्यक्षता करती हैं और उसके 8 साल बाद 1933 में अध्यक्षता कौन करती है? नेल्सनी सेन गुप्ता। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जी इसकी अध्यक्षता करती हैं और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये आयरिश महिला थी, आयरलैंड की, जो भारत में थी। और आप लोग जानते होंगे कि इनकी पुस्तक भी है कॉमनवेल्थ इन इंडिया, एनी बेसेंट जी ने ही लिखा है। और 1920 ध्यान रखना है, आप लोग जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1922 में उसे वापस ले लिया गया था। तो ध्यान रखना है 1920 जो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इसके कारण हम लोग जानते हैं कि जो ये कांग्रेस अधिवेशन होता था ये दिसंबर में होता था। लेकिन जो ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसके कारण बीच में ही वर्ष के मध्य में ही कलकत्ता में अधिवेशन बुलाया गया था। उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया था। लेकिन जब उसका वार्षिक अधिवेशन होता था दिसंबर में, तो वह नागपुर में हुआ और वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष बने थे और उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। तो 1900 पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में कांग्रेस के पारित हुआ था, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। लेकिन उसके पहले 1920 में ही जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और लाला लाजपत राय जी उसके अध्यक्ष थे, उसमें उसको पारित नहीं किया गया था। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा। इसके आगे लगभग 10 अधिवेशन और हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो अब चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि 1924 में, जो कि 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का, 40वें नंबर का था, वो बेलगांव में हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था 1924 में। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। और कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए थे, मात्र इसी अधिवेशन में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का, बेलगांव का। तो ध्यान रखना है 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कर्नाटक यानी बेलगांव में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और गांधी जी ने मात्र इसी अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। उसके आगे है 1925, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अधिवेशन में केवल 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की थी। पहली थी एनी बेसेंट जी, दूसरी थी सरोजिनी नायडू जी एवं तीसरी थी नेल्सनी सेन गुप्ता। उन्होंने एनी बेसेंट जी ने 1917, सरोजिनी नायडू जी ने 1925 और नेल्सनी सेन गुप्ता ने 1933। तो ध्यान रखना है 1925 में कानपुर में हुआ था यह अधिवेशन और सरोजिनी नायडू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद है 1929, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाहौर में हुआ था यह अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन आप लोग जानते होंगे पहले से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 26 जनवरी 1930 को हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 1930 को। यही कारण है कि हमारा संविधान तो बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखना है, यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन में कहा था कि 26 जनवरी 1930 को अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो यही कारण है। तो ध्यान रखना 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जो कि ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, आप लोग जानते हो।
1931 में कराची, ये दोनों ही पाकिस्तान क्षेत्र में हुए थे। लाहौर भी पाकिस्तान वर्तमान में है और कराची भी। 1931 में कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और ध्यान रखना है, यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया था, इसकी मांग उठाई गई थी। और इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। पूछा जाता है गांधी जी ने किस अधिवेशन में ये कहा था, तो कराची अधिवेशन में कहा था 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी, जो कि हमारे प्रथम उप मंत्री थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पूर्ण स्वराज की मांग, यहाँ पर मौलिक अधिकार की मांग 1931 में, जो कि हमारे उप प्रधानमंत्री भी थे वल्लभ भाई पटेल जी। कराची अधिवेशन 1931। आगे बढ़ते हम लोग तो 1938 हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इससे पहले आप लोग देख सकते हैं 1937 फैजपुर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी भी उसके अध्यक्ष थे। वो प्रथम गांव में अधिवेशन हुआ था, तो वो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 1938 में देखें तो ये हरिपुरा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। पूछा जाता है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1938 में उस समिति का गठन किया गया था। तो 1938 में हरिपुरा में हुआ था अधिवेशन और सुभाष चंद्र बोस जी उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद 1939 में जो हुआ था उसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे, लेकिन गांधी जी के समर्थनवादी जो ये थे, गांधी जी के समर्थन में पट्टाभी सीतारमैया जी भी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इन्हें पीछे कर अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन गांधी जी का सम्मान करते हुए, उनके विचारों का मान रखते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग पत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष बन गए थे। तो वो 1939 में हुआ था, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 1940 से 1945 में अबुल कलाम आज़ाद जी लंबे समय तक रहते हैं अध्यक्ष कांग्रेस के, और ये प्रथम युवा अध्यक्ष थे। 1923 में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद जी, इसीलिए ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, तो अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ध्यान रखना है 1940 से 1945 तक ये अध्यक्ष पद पर रहते हैं। बात करें 1946 से 1947, इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि देश के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। मेरठ में अधिवेशन हुआ था और 1946 से 47 तक रहते हैं। और जब देश आज़ाद हो जाता है तो ये दे देते हैं त्यागपत्र और बनते हैं राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष। कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। आप लोग देख रहे होंगे कि राजेंद्र प्रसाद बनते थे और हट जाते थे। इसका कारण यहाँ पर ये हट जाते हैं। उसके बाद 1948 में जो देश की स्वतंत्रता के बाद होता है अधिवेशन जयपुर में, पट्टाभी सीतारमैया बन जाते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में यहाँ पर खड़े हुए थे। यह कारण यह है कि राजेंद्र प्रसाद जी हट जाते हैं क्योंकि हमारे संविधान बन रहा था और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। तो वो वहाँ पर अध्यक्ष थे, तो उनको वहाँ पर कार्य करना पड़ रहा था, जिसके कारण ये यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी हट जाते हैं तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। और यहाँ से 1947 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और ये अधिवेशन कब होता था? दिसंबर में। तो उसके पहले जो 1947 में देश की आज़ादी के बाद जेबी कृपलानी जी त्यागपत्र देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, वो फिर हट जाते हैं। और 1948 में जो होता है जयपुर में अधिवेशन, उसमें पट्टाभी सीतारमैया जी बनते हैं। तो यही कारण है कि राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना है 1946-47 पूछा जाता है देश की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और देश की स्वतंत्रता के बाद जो अधिवेशन हुआ था उसके कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया जी थे। कहाँ पर हुआ था, तो जयपुर में हुआ था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो एक बार पुनः देखिए, 100% याद हो जाएगा। और इससे जुड़ा कोई चैप्टर हो आपके पास, कोई बुक हो तो उससे पढ़िए और उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइए। 100% आप लोगों की ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा बनेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब इसके आगे हम लोग लेकर आएंगे एक नया वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।